हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यूल स्पेस। ये चैप्टर मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट प्रोवाइड करवाऊंगी और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है कि वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन पर जाने से पहले आपको समझना होगा कि वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैंने आपको वेक्टर स्पेस का चैप्टर करवा रखा है, मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर करवा रखा है। अभी यहाँ पर वेक्टर स्पेस ऑफ और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेट है यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से यहाँ पर समझाऊंगी और इनकी जो थ्योरम्स है वो आपको अच्छे से करनी है क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है कि मैंने आपको करवाया था, उसमें दो प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है और एक फंक्शन जिसको हम टी से नोटेशन देते हैं, u टू भी आपका एक फंक्शन वेरी करता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 बन रही है, फिर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t2 बन रही है, फिर t3 बन रही है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक सेट बन रहा है। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है इसको नोटेशन दी गई है L ऑफ uv से। ठीक है, यहाँ पर ये जो नोटेशन है ये क्या है, ये आपके पास कलेक्शन है सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसी से आपको करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस, यानी कि आपके पास u और v जो है वो आपके पास दो वेक्टर स्पेस है। u और v क्या है, दो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, यानी कि ओवर द फील्ड f आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका मतलब ये है कि uf जो है ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और आपके पास vf जो है ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, लेट L ऑफ uv, या फिर आप इसको होमोमॉर्फिज्म uv आप लिख सकते हो, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस तरीके से आपके पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, जैसे t1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इस टाइप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर आपने किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियो देख लेना, मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर आपको करवा रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 है, फिर t2 है, फिर t3 है। इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी और उन सब का जो सेट है उसको हमने L ऑफ uv से नोटेशन दी है। देन ये जो L ऑफ uv जो है ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये भी क्या है, ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो यहाँ पर बस यही डेफिनेशन है कि जो आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका जो एक कलेक्शन आएगा वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफाइन करके दे रखा है। जैसे यहाँ पर हमने इस सेट से, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है तो इसके दो एलिमेंट हम यहाँ पर उठाएंगे, तो t1 प्लस t2 का u के साथ हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, t1u प्लस में t2u, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको करना है, यहाँ पर इस तरीके से लिखना, पास क्या होगा, जैसे ये a t1 ये एक जगह पर लिखोगे, फिर u से हम ऑपरेट करवाएंगे, देन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि a बाहर आ जाएगा, देन t1u हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट एक वेक्टर स्पेस बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है उसका जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। बस इसमें यही जो है वो समझा रखा है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें आपके पास फंक्शन जो है वो कैसे वेरी करता है, यानी कि t एक फंक्शन ही होता है, ये t फ्रॉम आपका जो है वो u टू v जाता है। ठीक है, u टू v जाता है। जब आपके पास एक फंक्शन, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैं f से नोटेशन दे रही हूँ, तो ये जो फंक्शन है, ये जो f से मैंने नोटेशन दिया है इसको हम फंक्शनल बोलते हैं। जब आपके पास कोई u से f फील्ड पर जब आपके पास यहाँ पर ये वेरी करता है, यानी कि u टू f आपके पास फंक्शन वेरी करता है, तो यहाँ पर ये आपका फंक्शनल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये फंक्शनल बन जाता है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके पास फंक्शनल है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि f फ्रॉम u टू f, u टू f टू f ऑफ f। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो है वो n है और f ऑफ f की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास 1 होती है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि जो f ऑफ f होती है उसकी जो डायमेंशन, अगर मैं आपसे पूछूं तो डायमेंशन जो है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपको नोट करना है। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन आती है, ये देख लीजिए कि क्या कहती है, क्योंकि आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये डेफिनेशन,
ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट बनता है वो भी एक वेक्टर स्पेस बनता है। उसी तरीके से आपके पास जो फंक्शनल का जो सेट बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर करवाया कि T1, T2, T3 इस तरीके से आपके पास यहाँ पर Tn तक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर फंक्शनल का सेट होगा। फंक्शनल को हम जैसे F1 हो गया, फिर F2 हो गया, इस तरीके से Fn तक हम नोटेशन देंगे और ये जो फंक्शनल का जो सेट है ये भी आपका क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो यही आपके पास ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन होती है। इसमें क्या लिखा हुआ वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, यानी कि V जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। देन द सेट V स्टार, यानी कि जो V स्टार है ये आपके पास क्या है, V स्टार को नोटेशन दिया गया है जितने भी आपके पास यहाँ पर लीनियर फंक्शनल्स यहाँ पर जो बनेंगे, जिसको हमने यहाँ पर F1 F2 से नोटेशन दी है। V star of all linear functional on V is also a vector space over the field F, यानी कि आपके पास ये जो V star है ये आपके पास यहाँ पर नोटेशन लिखी हुई है कि V star आपके पास क्या है, वो सारे फंक्शनल है such that F is a linear functional from V to F, यानी कि आपके पास जितने भी लीनियर फंक्शनल यहाँ पर बनेंगे F from V to F, ठीक है, V टू F ये जितने भी आपके पास लीनियर फंक्शनल यहाँ पर बनेंगे उनका जो सेट है वो आपके पास V स्टार का काम कर रहा है। और ये जो V स्टार है जो सेट आया है आपका फंक्शनल का वो भी आपका एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। वेक्टर स्पेस में आपको पता है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करता है ये V स्टार सेट, देन आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये ड्यूल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? तो ड्यूल स्पेस में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फंक्शनल पर काम करता है। फंक्शनल आपका क्या होता है, ये आपका F फ्रॉम V टू F जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके पास फील्ड में आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पर बस इतना आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर फंक्शनल होता है। मैंने रिमार्क में आगे लिखा हुआ है लेकिन पहले लिखना था फिर मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शनल की मैंने आपको रिमार्क करके आगे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ है, ये रिमार्क क्या कह रहा है कि जो ड्यूल स्पेस है उसके अनदर नाम है यहाँ पर कि ड्यूल स्पेस को ही हम कॉन्जुगेट स्पेस बोलते हैं, ड्यूल स्पेस को ही हम यहाँ पर एल्जेब्राइक ड्यूल बोलते हैं और इसको हम एल्जेब्राइक कॉन्जुगेट ऑफ V ओवर F भी हम इसको बोलते हैं। तो ये तीन नाम है। अगर ड्यूल स्पेस की जगह पर अगर इन तीनों में से कोई अनदर नाम अगर आ जाता है तो भी आपको ड्यूल स्पेस ही जो है वो अपने दिमाग में रखना है। तो आपके यहाँ पर क्या क्या नाम हो गए, एक आपका यहाँ पर कॉन्जुगेट स्पेस हो गया, दूसरा आपका एल्जेब्राइक ड्यूल हो गया और एक आपका एल्जेब्राइक कॉन्जुगेट ऑफ V ओवर F। ठीक है, तो ये सारे आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो रिमार्क दिया हुआ है, ये रिमार्क क्या कहता है, ये रिमार्क जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आगे लिख रखा है कि आप, तो ये रिमार्क क्या है कि इफ V इक्वल्स टू में F, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो U टू V जाता है, तो यहाँ पर अब V की जगह पर क्या ले लिया, F ले लिया। तो जब यहाँ पर ये फील्ड आ जाती है तो वो आपके पास लीनियर फंक्शनल हो जाता है, जिसको हम L ऑफ U F से भी नोटेशन दे सकते हैं। जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट आया था उसको हमने L ऑफ U V से नोटेशन दी थी, तो यहाँ पर L ऑफ U V की जगह पर क्या आ गया, F आ गया, L ऑफ U F आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन U फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ये भी क्या फॉर्म करता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शनल होता है, बस ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट दिए हुए हैं, ये रिजल्ट क्या कहते हैं, ये आपके बेसिस से रिलेटेड है, ये बेसिस से रिलेटेड है, ये आपको नोट करना है। रिजल्ट है ये आपका एज इट इज पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये रिजल्ट क्या कहता है कि लेट V1 V2 से लेकर Vn तक बी अ बेसिस ऑफ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। जैसे आपके पास मैंने आपको बेसिस एंड डायमेंशन का चैप्टर भी करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर स्पेस के जो बेसिस है उसकी फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, इस टाइप की फॉर्म में आपका बेसिस बनेगा वेक्टर स्पेस के लिए V1 V2 से लेकर Vn तक। ये आपके पास क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की क्या है, ये बेसिस है। डिफाइन, हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है fi यानी कि आपके पास एक फंक्शनल हमने डिफाइन किया है V टू F। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर V की जगह पर F लिया था, यानी कि आप U की जगह पर V भी यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास फर्स्ट जो डोमेन होती है ये आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई अनदर नाम भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये fi फ्रॉम V टू F है यहाँ पर, सच दैट ये जो fi है, fi जो है इसमें जो ये एलिमेंट्स है यहाँ पर कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस इस तरीके से an vn, ये जो है वो आपका ai के इक्वल आएगा, i आपका वेरी करेगा 1 2 3 से लेकर n तक। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है।
देन एफ आई आपके पास क्या है, देन एफ आई इज अ लीनियर फंक्शनल फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n, एंड ये जो आपके पास f1 f2 से लेकर fn तक जो है ये आपका बेसिस का काम करेगा वी स्टार के लिए। कहने का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता देती हूँ कि जो आपका वेक्टर स्पेस है, ये जो वेक्टर स्पेस है इसके जो बेसिस होंगे उनकी जो फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, v1 v2 इस तरीके से यहाँ पर vn तक ये जो वेक्टर स्पेस होता है उसकी बेसिस है। सेम एज इट इज जो आपके पास यहाँ पर फंक्शनल होगा यानी कि जो वी स्टार यानी कि जो ड्यूल स्पेस होगा, जो ड्यूल स्पेस होगा उस ड्यूल स्पेस की जो बेसिस होगी, उस ड्यूल स्पेस की जो बेसिस होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के आएंगे f1 f2 से लेकर fn तक। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वही आपके पास ड्यूल स्पेस की डायमेंशन होती है। यानी कि कहने का मतलब इसकी बेसिस में ये फॉर्म होगी और इसकी बेसिस में ये फॉर्म होगी, तो यहाँ पर जो आपके पास डायमेंशन होगी वी की वो वी स्टार के इक्वल होगी। मेन आपका यही पॉइंट आपको नोट करना है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो है वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वी स्टार। वी स्टार आपके पास ये ड्यूल स्पेस है, तो ड्यूल स्पेस की जो आपके पास डायमेंशन होगी वही आपके पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। यही चीज यहाँ पर वर्डिंग में लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो ड्यूल स्पेस होगी वो भी क्या होगी, n डायमेंशनल होगी। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे इनकी डायमेंशन इक्वल दे रखी है तो इसका मतलब ये जो v है, ये जो v है ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा वी स्टार के। ठीक है, ये आपको सीधी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो जो v होगा वेक्टर स्पेस जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा वी स्टार के। वही एज इट इज आगे आपके पास बाई ड्यूल आएगा, तो बाई ड्यूल यानी डबल ड्यूल आएगा, वहां पर मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देन आपके पास जो वी स्टार होगा, जो वी स्टार होगा वो आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा वी डबल स्टार के, क्योंकि वहां पर ड्यूल स्पेस जो है वो डबल ड्यूल स्पेस बनेगा तो वहां पर वी स्टार के होगा। देन यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वी है वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा वी डबल स्टार के। ठीक है, V जो है वो V स्टार के क्या है, आइसोमॉर्फिक है, तो V स्टार आइसोमॉर्फिक है V डबल स्टार के। तो इससे क्या यहाँ पर निकल गया निष्कर्ष कि V जो है वो आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा V डबल स्टार के। ठीक है, यानी कि बाइड्यूल है। आगे मैं आपको बाइड्यूल करवाऊंगी तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड रिजल्ट आपको क्या दे रखा है, सेकंड रिजल्ट में बोल रखा है कि जो v1 v2 से लेकर vn तक आपके पास बेसिस है vf के, एंड f1 f2 से लेकर fn तक जो है ये फंक्शनल आपका v स्टार ड्यूल स्पेस के अंदर आपके एलिमेंट्स होंगे। बी द लीनियर फंक्शनल डिफाइंड बाय, ये जो आपके पास डिफाइन होगा वो आपका डेल्टा आई जे से डिफाइन किया जाएगा। और डेल्टा आई एफ आई जे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। ये क्या होता है, ये आपका क्रोनेकर्स डेल्टा होता है, क्रोनेकर्स डेल्टा। तो जो क्रोनेकर्स डेल्टा है इससे हम यहाँ पर इसको नोटेशन देते हैं, तो ये नोट कर लेना, ये क्रोनेकर डेल्टा से हम इसको बोलते हैं। तो ये क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो फंक्शनल है इसका हम यहाँ पर एफ आई से नोटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको एज इट इज याद रखना है कि एफ आई जो है वो आपका यहाँ पर वी जे, एफ आई ऑफ वी जे ये आपका किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई जे के इक्वल होता है। और ये जो डेल्टा आई जे है ये आपका किस तरीके से वेरी करेगा, यानी कि जहां पर आई की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जे होगी तो वहां पर ये आपको वैल्यू 0 देगा, और जब आई की वैल्यू जो है वो जे के इक्वल होगी तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर F1 V1 अगर मैं लूंगी तो मेरे पास दोनों I और J इक्वल है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पर F1 V2 लूंगी तो दोनों वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है तो ये आपके वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब ये होता है, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वेरी करेगा। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर बेसिस को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं बेसिस निकालने का, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, क्रोनेकर डेल्टा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर वही सेम बस लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास F1 F2 से लेकर Fn तक जो होते हैं ये बेसिस होते हैं फॉर V स्टार के लिए। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम इसको ड्यूल स्पेस बेसिस बोलते हैं। ये आपके पास वेक्टर का बेसिस होता है और ये आपका ड्यूल का बेसिस होता है, बस यही चीज यहाँ पर नोटेशन दी हुई है। तो ये जो आपके पास रिलेट करके दिया हुआ है ये बेसिस ऑफ ड्यूल है। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन अगर आप करो तो बेसिस ऑफ अ ड्यूल स्पेस। ठीक है, बेसिस ऑफ अ ड्यूल स्पेस, तो उसकी यहाँ पर डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिस ऑफ ड्यूल जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं और ऑप्शन में आपको इस तरीके से जो है वो दिया हुआ मिलेगा, तो ये डेल्टा आई जे जो है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट है वो आपके पास यहाँ पर अनदर स्टेटमेंट लिखी हुई है।
जो मैंने आपको डेल्टा आईजे की जो स्टेटमेंट, क्रोनेकर डेल्टा की जो स्टेटमेंट बता रखी है वही स्टेटमेंट है। इसमें क्या लिख रखा है कि अभी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ऑफ डिमेंशन एन डिमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, एंड v1 v2 से लेकर vn तक जो है ये आपके पास बेसिस है वेक्टर स्पेस vf के। देन ये f1 f2 से लेकर fn तक ये जो है वो आपके पास सेट है मैपिंग्स डिफाइंड एज, ये जो है आपके पास एक सेट है ऑफ मैपिंग्स जो डिफाइन है इस तरीके से, मैपिंग का सेट है। यहाँ पर एफ आई वी जे वही सेम मैंने आपको बताया डेल्टा आई जे, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी तो 1 वैल्यू देगा, इक्वल नहीं है तो 0 देगा। सेम एज इट इज फिर यहाँ पर लिख दिया कि एंड एफ आई ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, इस तरीके से यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स है वेक्टर के वो हमने यहाँ पर लिख दिए। और ये जो है किसके इक्वल आएगा, ये ए आई के इक्वल आएंगे, और आई आपका वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, और देन आपके पास ये f1 f2 से लेकर fn तक जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर ये जो सेट होगा वो आपका बेसिस होगा v स्टार का। बस यहाँ पर मेन चीज आपको यही नोट करनी है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रोलरी दी हुई है, क्रोलरी क्या कह रही है वही अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक होगा v स्टार के, वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है कि इफ v इज एन n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, यानी कि v आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, देन v इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ड्यूल स्पेस v स्टार, तो ये जो v है ये आपका v स्टार के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट सेकंड क्रोलरी क्या कह रही है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रही है देख लीजिए कि लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, कि वी एफ जो है ये आपके पास एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देन आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर हमने यहाँ पर लिया है v, क्या है ये नॉन जीरो है क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है, तो नॉन जीरो वेक्टर अगर हम यहाँ लेंगे v से, देन देयर एग्जिस्ट एक फंक्शनल आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हर एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए आपका v स्टार में एक f यानी कि एक फंक्शनल आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट जिसकी यहाँ पर f v जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर v1 ले लिया, ठीक है, v1 एक आपके पास यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि मैंने यहाँ पर v1 ले लिया, नॉन जीरो यहाँ पर एक एलिमेंट है ये v1, देन यहाँ पर अगर मैं f1 पर v1 निकालूंगी तो ये मेरे पास 1 ही तो आएगा। अगर हम यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा की बात करें तो ये आपके पास 1 आएगा, तो ये क्या आ गया, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो यही यहाँ पर कह रखा है कि नॉन जीरो v के लिए आपके पास एक ऐसा यहाँ पर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि f ऑफ v की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड क्रोलरी क्या कह रही है कि लेट वी बी अ n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, यानी कि आपके पास n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है if f of v equals to 0 for all functional belongs to v star, यानी कि हर एक फंक्शनल f belongs to v star के लिए अगर ये कंडीशन बन रही है कि f of v equals to 0, तो इसका मतलब v जो है वो आपका यहाँ पर 0 होगा, तो ये कंडीशन आप सीधे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास vf जो है वो एक n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इफ v एंड v डैश, अगर आपके पास दो कोई डिफरेंट वेक्टर्स हैं इन v में, कि अगर मैं यहाँ पर v और v डैश दो वेक्टर यहाँ पर ले लेती हूँ v से, देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल f ऑन v सच दैट, कि आप अगर मैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस से दो डिफरेंट वेक्टर v और v डैश ले लेती हूँ तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा लीनियर फंक्शनल, यानी कि f ऑफ v और f ऑफ v डैश अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ऐसे फंक्शनल आपके एग्जिस्ट करेंगे जो कि आपके डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल f ऑन v सच दैट कि f ऑफ v डज नॉट इक्वल्स टू होगा f ऑफ v स्टार, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये आपके पास थ्योरम है और ये थ्योरम आपको एज इट इज याद रखनी है। ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर स्पेस का बेसिस की फॉर्म क्या है, v1 v2 से लेकर vn तक, और ये आपके पास v स्टार ड्यूल स्पेस की बेसिस है कि f1 f2 से लेकर fn तक जो सेट है ये आपके पास ड्यूल स्पेस की क्या है, बेसिस है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर मैं कोई एक वेक्टर u अगर ले लेती हूँ v से, वेक्टर स्पेस v से अगर मैं कोई u वेक्टर ले लेती हूँ तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में, बेसिस के फॉर्म में हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज इट इज याद रखना होगा कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक fi u और vi, इस तरीके से हम इसको नोटेशन देंगे। अब i आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो आपका अगर मैं 1 वेरी कराऊंगी तो f1 u और v1 बन जाएगा, फिर प्लस में f2 u
v2 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका u जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि u वेक्टर जो है वो आपका ये जो बेसिस है इन्हीं से बनकर जो है वो आ रहा है, जहां पर i आपका 1 to n वेरी करेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर सेकंड टर्म यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल f बिलोंग्स टू v स्टार, ये तो u के लिए था कि अगर हमारे पास बेसिस है आपके पास वेक्टर स्पेस की और ड्यूल स्पेस की, आपके पास बेसिस है, देन अगर मैं यहाँ पर वेक्टर से कोई एक अनदर एलिमेंट यहाँ पर u लेती हूँ तो वो अनदर एलिमेंट हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। और अगर मैं एक अनदर एलिमेंट f फंक्शनल यहाँ पर ले लेती हूँ ड्यूल स्पेस से, तो वो आपका इस तरीके से वेरी करेगा। यानी कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक f ऑफ vi और fi। यानी कि अगर मैं 1 लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ये अगर मैं वेरी करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एफ v1 और f1, फिर प्लस में एफ v2 f2, इस तरीके से ये आपका आगे वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर बता दिया है कि अगर हम यहाँ पर इन बेसिस से अलग अगर कोई वेक्टर यहाँ पर ले रहे हैं तो हम उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका बाई ड्यूल का, या फिर हम इसको डबल ड्यूल भी बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आता है और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे आपके पास जो वेक्टर स्पेस V है उसी पर हमने डिफाइन किया था V स्टार को। अब हम यहाँ पर ये V स्टार जो है ये भी आपका क्या बन रहा है, एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है। अब हमने ये जो V जो वेक्टर स्पेस लिया था इसकी जगह पर हमने यहाँ पर V स्टार ले लिया। अब इस V स्टार के लिए हम यहाँ पर फंक्शनल डिफाइन करेंगे तो वो आपका यहाँ पर V डबल स्टार को हमने नोटेशन दे दी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। तो जब ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो हम इसी को क्या बोलेंगे, बाई ड्यूल बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको डबल ड्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डबल ड्यूल। तो बस यही आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। ये क्या कह रखा है कि V star being a vector space will also have a dual space V double star consisting of all linear functionals on V star। कहने का मतलब क्या है कि V के लिए हमने V star dual space बनाया था, अब V star एक वेक्टर स्पेस का काम कर रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर V डबल स्टार जो है वो एक ड्यूल स्पेस यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो V डबल स्टार जो है ये आपका क्या कहलाएगा, बाई ड्यूल कहलाएगा, जब ये आपके पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। बस यहाँ पर यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इसका रिमार्क देख लीजिए, रिमार्क क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये रिमार्क क्या कह रहा है कि इफ VF इज ए फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन हमने यहाँ पर किया था कि जो डिमेंशन ऑफ V है, मैंने आपको बोला कि जो डिमेंशन ऑफ V है वो किसके इक्वल होती है, डिमेंशन ऑफ V स्टार की। और इससे ये चीज निकल के आती है कि आपके पास V जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है V स्टार के। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेनी है, स्टेटमेंट यहाँ से बन सकती है। देन हमारे पास V स्टार एक वेक्टर स्पेस है तो उसका भी जो है वो आपके पास डिमेंशन V स्टार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमने यहाँ पर बाई ड्यूल किया था यानी कि डबल ड्यूल किया तो उसका डिमेंशन जो है वो V डबल स्टार के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपके पास V स्टार जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा V डबल स्टार के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिमेंशन ऑफ V इक्वल है डिमेंशन ऑफ V स्टार के, और डिमेंशन ऑफ V स्टार जो है वो इक्वल है डिमेंशन ऑफ V डबल स्टार के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिमेंशन ऑफ V जो है वो डिमेंशन ऑफ V डबल स्टार के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सभी डिमेंशन जो है वो इक्वल ही होंगी। देन आपके पास यहाँ पर ये जो V है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा V डबल स्टार के। बस यही नोटेशन जो है वो आपको याद रखनी है। क्लियर है, तो डिमेंशन ऑफ V बराबर है डिमेंशन ऑफ V स्टार के और वो इक्वल हो जाएगी डिमेंशन ऑफ V डबल स्टार के, यानी कि तीनों की डिमेंशन इक्वल है। V आइसोमॉर्फिक होगा V स्टार के, V स्टार आइसोमॉर्फिक होगा V डबल स्टार के, देन V जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा V डबल स्टार के। बस यही यहाँ पर नोटेशन दी हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, और ये रिजल्ट्स आपके पास वही है जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आइसोमॉर्फिज्म V ऑन टू V डबल स्टार होगा, वही सेम, बस थोड़ा सा लिखा हुआ इस तरीके से। तो ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके पास यहाँ पर एनिहिलेटर। तो देखिए एनिहिलेटर जो है ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कर्नल हमने यहाँ पर किया था वही सेम एज इट इज यहाँ पर होता है। तो एनिहिलेटर की डेफिनेशन देख लीजिए कि इफ W इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, यानी कि जो W है ये आपके पास क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का। द एनिहिलेटर ऑफ W, यानी कि जो W का एनिहिलेटर, एनिहिलेटर किसका निकलेगा, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो द एनिहिलेटर ऑफ
एनिहिलेटर ऑफ W डिनोटेड बाय A ऑफ W, यानी कि W जो है वो आपके पास क्या है, W आपके पास सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, W जो है ये सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का। देन एनिहिलेटर ऑफ W यानी कि जो सबसेट है उसी का एनिहिलेटर निकलेगा। तो एनिहिलेटर ऑफ W इसको हमने इस तरीके से नोटेशन दी है, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल F ऑन V, यानी कि ये जो है वो आपके पास सारे फंक्शनल का सेट होगा सच दैट किस कंडीशन के साथ कि F ऑफ W जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जिस भी फंक्शनल की W पर वैल्यू जो है वो 0 आएगी वो आपके पास जो है वो इस एनिहिलेटर ऑफ W के अंदर आ जाएगा। ये आपको नोटेशन याद रखनी है, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो अगर आपसे मतलब एनिहिलेटर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ W आपके पास क्या होगा, इसमें वो सारे फंक्शनल बिलोंग्स टू V स्टार, क्योंकि ड्यूल स्पेस से ही फंक्शनल आएगा तो F बिलोंग्स टू V स्टार आएगा, जहां पर F ऑफ W जो है वो 0 होगा। F ऑफ W 0 का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास ये सबसेट है तो इसमें एलिमेंट्स W1 W2 इस तरीके से Wn होगा, और आपके पास यहाँ पर जो एनिहिलेटर होगा उसमें F1 F2 इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। फिर वही क्रोनेकर डेल्टा जो मैंने आपको करवाया था, अगर आपके पास यहाँ पर F1 W1 है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। लेकिन अगर मैं F1 W2 लूंगी तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी। तो जहां पर भी आपके पास W की वैल्यू 0 आएगी वो सारे फंक्शनल यहाँ पर आ जाएंगे। तो फंक्शनल बिलोंग्स टू V स्टार, F ऑफ W जो है वो आपके पास 0 होगा, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। ये आपका कैपिटल W है, ठीक है, कैपिटल क्या है, W है। कैपिटल W जो है ये क्या है, ये सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का। और यहाँ पर जो है ये आपके पास F ऑफ W का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर W1 W2 W3 इनको यहाँ पर सिंपल W से नोटेशन दी गई है, तो वो सारे F ऑफ W यहाँ पर आ जाएंगे जिनकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये आपके पास एनिहिलेटर ऑफ W हो जाएगा। तो एनिहिलेटर ऑफ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का। तो ये नोटेशन याद रखनी है। उसके बाद रिमार्क आपको याद रखनी है। रिमार्क में क्या दे रखा है कि तो देखिए यहाँ पर ये रिमार्क क्या कह रहा है कि इफ W इक्वल्स टू में 0, यानी कि आपके पास 0 सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, यानी कि 0 सबस्पेस ऑफ V, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है W के अंदर। देन आपके पास एनिहिलेटर ऑफ W, यानी कि जो सबसेट हमने लिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है। तो ये जो है वो W आपका क्या है, W आपका सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो अगर ये 0 सबस्पेस है V का, यानी कि हमने एक सबसेट लिया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट को इंक्लूड किया है, तो ये अगर आपका 0 को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि W में सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, देन आपके पास एनिहिलेटर ऑफ W जो होगा वो V स्टार के इक्वल होगा, यानी कि आपके पास जो फंक्शनल ड्यूल स्पेस जो होगा उसके इक्वल होगा। तो ये एज इट इज नोट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेकंड रिमार्क क्या कह रहा है कि अगर W आपका V के इक्वल है, यानी कि अगर आपका इंटायर स्पेस जो भी आपका वेक्टर स्पेस है उसी के इक्वल अगर हमने सबसेट ले लिया, देन जो आपके पास एनिहिलेटर ऑफ V जो होगा, एनिहिलेटर ऑफ V जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 0 सबस्पेस के इक्वल होगा, वेयर 0 इज द 0 फंक्शनल। और अब यहाँ पर क्योंकि ये जो है वो आपके पास एनिहिलेटर ऑफ V जो है इसमें फंक्शनल की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर ये 0 किसका काम कर रहा है, फंक्शनल का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ड्यूल स्पेस का एलिमेंट आता है इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर वो सारे F आते हैं, हमने डेफिनेशन की है, तो वो सारे F आते हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शनल का काम करेगा, तो उसमें आपके पास 0 फंक्शनल आएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि आपको ये दोनों याद रखने कि अगर W में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0 सबस्पेस आ रहा है तो आपके पास एनिहिलेटर ऑफ W जो होगा वो V स्टार के इक्वल होगा। एक तो आपको ये नोट करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर W जो सबसेट हम ले रहे हैं वो अगर इंटायर स्पेस V अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो आपके पास एनिहिलेटर ऑफ V जो होगा, आप यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ V लिख सकते हैं और V W के इक्वल है तो आप एनिहिलेटर ऑफ W भी लिख सकते हैं। वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो आपके यहाँ पर जो है वो 0 फंक्शनल के इक्वल आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा, ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऑथर जो है वो W नोट से भी जो है वो एनिहिलेटर को नोटेशन देते हैं, यानी कि हमने एनिहिलेटर को AW से नोटेशन दी है तो कुछ में जो है वो आपको W नोट से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ओब्लिक लगा देती हूँ, या तो आपके पास एनिहिलेटर ऑफ W या फिर आपके पास जो एनिहिलेटर ऑफ W को W नोट से भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थ्योरम्स और रिजल्ट्स हैं, तो ये रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट देखिए कि इफ W इज एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, कि W जो है वो आपके पास सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, देन हम यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ W जब निकालते हैं तो वो आपका सब स्पेस होगा V स्टार का। ये क्या है, ये V स्टार है, क्या है
ये सिर्फ और सिर्फ वी स्टार है, यानी कि ड्यूल स्पेस। जो ड्यूल स्पेस होगा उसका सब स्पेस बनेगा एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू। तो एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, सब स्पेस होता है वी स्टार का। सेकंड देखें, सेकंड कह रहा है कि अगर वी एफ आपके पास फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू जो है वो आपके पास सब स्पेस है वी का, कि वी एफ आपके पास फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू जो है वो आपका सब स्पेस है वी का, देन डिमेंशनल ऑफ एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू प्लस में डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जो आपके पास सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी एफ का उसकी डिमेंशन, और हम यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू निकालेंगे उसकी डिमेंशन, दोनों को जब हम सम करेंगे वो डिमेंशन ऑफ वी के इक्वल होगा। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। थर्ड आपको नोट करना है कि अगर आपके पास डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ, यानी कि डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या है, सबस्पेस है फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ का, देन हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन स्पेस बना रहे हैं कि वी स्टार अपॉन में एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि नीचे अपॉन में सब स्पेस आता है और आपके पास पता ही है कि ए ऑफ डब्ल्यू यानी कि आपके पास एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू सब स्पेस होता है। तो अगर वी स्टार अपॉन एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू जो करेंगे ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा डब्ल्यू स्टार के। किसके आइसोमॉर्फिक होगा, डब्ल्यू स्टार के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपके पास आएगी यहाँ पर वो आएगी आपके पास एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर। तो वह है एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर, यानी कि अगर हम यहाँ पर एनिहिलेटर निकालते हैं डब्ल्यू का, फिर उसका जब हम एनिहिलेटर निकालते हैं तो वो आपका क्या होगा, एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ, देन एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी स्टार। हमने ये पढ़ लिया था कि जो एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू है वो आपका सबस्पेस होता है वी स्टार का। बाय द डेफिनेशन ऑफ एनिहिलेटर वी हैव, ये हमने आपको बता दिया कि एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इस तरीके से हम नोटेशन देंगे। इसमें वो सारे डब्ल्यू यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमने पहले एनिहिलेटर निकाला उसमें सारे फंक्शनल आ रहे थे, वो सारे एफ आ रहे थे। देन अगेन एनिहिलेटर जब हम निकालेंगे तो वो आपके वी के ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसमें वो सारे डब्ल्यू आएंगे जो बिलोंग कर रही है वी में, सच दैट एफ ऑफ डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल। एफ जो है यानी कि जो फंक्शनल है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू हमने निकाला था उसमें सारे फंक्शनल आ रहे थे। अब उसका जब हम दोबारा से एनिहिलेटर निकालेंगे तो वो आपके पास वी के एलिमेंट आएंगे। तो ये चीज बस आपको नोट करनी है, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो आप एक दो बार इसको लिख के देखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास V जो है वो एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड W जो है वो आपके पास सब स्पेस है V का। V आपके पास एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W आपके पास यहाँ पर सब स्पेस है V का। देन अगर हम यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर W निकालते हैं तो वो सब स्पेस के ही इक्वल आएगा, बस यही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है कि अगर आपके पास W1 और W2 दो सबसेट आपको यहाँ पर दे रखे हैं वेक्टर स्पेस V के, और यहाँ पर W1 ये दे दिया कि W1 जो है वो सबसेट है W2 का। देन हम यहाँ पर एनिहिलेटर जब निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एनिहिलेटर ऑफ W2 जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, एनिहिलेटर ऑफ W1 का। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। तो W1 सबसेट है W2 का, जब हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन रिवर्स हो जाएगा कि एनिहिलेटर ऑफ W1 ये बड़ा हो जाएगा एनिहिलेटर ऑफ W2 से। ये नोटेशन याद रखनी है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या कह रहा है कि अगर VF आपके पास वेक्टर स्पेस है, इफ W इज एनी सबसेट ऑफ V, W आपके पास कोई सबसेट है V का, देन जब हम यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ W निकालेंगे, एनिहिलेटर ऑफ W जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, अगर हम यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ W अगर हम निकालें, लीनियर स्पैन ऑफ W अगर हम यहाँ पर निकाल ले, उसका एनिहिलेटर अगर हम निकालें तो वो आपका एनिहिलेटर ऑफ W की इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पर L ऑफ W का अगर हम एनिहिलेटर निकालेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ W का एनिहिलेटर निकालेंगे, वो एनिहिलेटर ऑफ W के ही इक्वल आएगा। तो ये आपको नोटेशन याद रखनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि लेट V बी अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ V। ये ऊपर तो लाइन सेम है, बस ये चीजें आपको नोट करनी है कि अगर W1 इक्वल आ जाए W2 के, कि W1 W2 के इक्वल है, तो एनिहिलेटर ऑफ W1 जो होगा वो भी एनिहिलेटर ऑफ W2 के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो ये बनेगा, अगर W1 W2 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपके पास ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कह रहा है कि अगर VF आपके पास एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इफ V जो है जो वेक्टर स्पेस है उसको अगर हम डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं दोनों सब स्पेस के W1
डायरेक्ट सम लिख रहे, W1 और W2 को हम डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, यानी कि V किसके इक्वल है, W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, वेयर W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V। W1 और W2 दोनों ही क्या है, सब स्पेस है। देन V स्टार जो होगा, जो V स्टार होगा यानी कि जो ड्यूल स्पेस होएगा, उसको हम इन दोनों के एनिहिलेटर के डायरेक्ट सम में लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि W1 का एनिहिलेटर और W2 के एनिहिलेटर के डायरेक्ट सम में हम ड्यूल स्पेस को लिखेंगे। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि अगर V जो है वो अपने दोनों सबसेट के डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, दोनों सबस्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, तो जो V स्टार होगा यानी कि जो ड्यूल स्पेस होगा वो इन दोनों के एनिहिलेटर के डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा, एनिहिलेटर ऑफ W2। ये नोटेशन याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास W1 और W2 दो सबस्पेस हैं फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के, देन आपके पास यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर हम यहाँ पर W1 और W2 दोनों सबस्पेस को ऐड करते हैं और उसका एनिहिलेटर निकालते हैं, तो उन दोनों का एनिहिलेटर आपके पास इंटरसेक्शन में आएगा, यानी कि एनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन एनिहिलेटर ऑफ W2 आएगा। उसके बाद सेकंड है कि अगर हम यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ W1 प्लस में एनिहिलेटर ऑफ W2 करेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा एनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो ये दोनों आपको बार बार लिख के देखने, आपको याद हो जाएंगे। थर्ड भी सेम ऐसे ही है कि एनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एनिहिलेटर ऑफ W1 प्लस में एनिहिलेटर ऑफ W2 के। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि एनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जब हम निकालेंगे तो वो आपका इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग एनिहिलेटर निकाल के अगर हम सम करते हैं तो वो सबसेट बनेगा एनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो ये नोटेशंस आपको याद रखनी है, यानी कि प्रॉपर्टी ही है। यहाँ से जो है वो आपको स्टेटमेंट मिल सकती है, तो अच्छे तरीके से याद करना, बार बार इनको लिख के देखना। तो ये तो सारा आपका थ्योरी बेस्ड ड्यूल स्पेस का चैप्टर था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेट एफ बी अ लीनियर फंक्शनल ऑन आर स्क्वायर, कि एफ जो है वो आपके पास लीनियर फंक्शनल है, और ये डिफाइन करके दे रखा है कि एफ ऑफ 2,1 की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, और एफ ऑफ 1,-2 की वैल्यू हमें यहाँ पर -10 दे रखी है। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई आपका आर स्क्वायर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको एक नोटेशन दी थी, वहां पर हमने फंक्शनल के अंदर जो एलिमेंट्स था उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ था। आपको याद होगा मैंने एक आपको थ्योरम करवाई थी, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ था कि एफ ऑफ A1 B1 फिर प्लस में एफ ऑफ A2 B2, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर AN BN था, और वो आपका AI के इक्वल था, जहां पर I आपका वेरी कर रहा था 1 से लेकर n तक। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब ये अंदर के जो एलिमेंट है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। यानी कि हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा f ऑफ 2,1 इक्वल्स टू हमें 15 दे रखा है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मैंने 2a प्लस में यहाँ पर b 1 है मल्टीप्लाई में, तो b आ जाएगा इक्वल्स टू में 15। यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बना ली। सेकंड हमें दे रखा है f ऑफ 1,-2 इक्वल्स टू -10 दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस में 2b इज इक्वल्स टू में -10 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब देखिए अगर मैं ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए 4a प्लस में यहाँ पर 2b बनेगा इज इक्वल्स टू में 15 दूनी 30, यहाँ पर ये बनेगा। इन दोनों को मुझे ऐड ही करना है, तो ये कट जाएगा। आपके पास यहाँ पर 5a इज इक्वल्स टू में 20 बचेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। a की वैल्यू 4 आ गई, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देती हूँ। तो 2 इंटू में a यानी कि 4 प्लस में b इज इक्वल्स टू में 15 हो जाएगा। यानी कि b की वैल्यू जो है वो 15 में से 8 जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर 7 बचेगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें f ऑफ एक्स वाई, अब देखिए f ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा ax प्लस में by होगा। ठीक है, ax प्लस में by होगा। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4x प्लस में b की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, तो ये 7y हो जाएगा। जहां पर आपके पास xy जो है वो आपका किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, और इसी के साथ जो है वो आपका ये चैप्टर ड्यूल स्पेस का कंप्लीट हो जाता है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।